हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग। तो मैंने इसकी इंट्रोडक्शन करा दी थी आपको और एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करा रखी है। इसके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। आज हम करेंगे इसका 3rd क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको 3rd क्वेश्चन बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या पूछा है हमारे से। Catherine threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown below. कैथरीन के पास एक डाइस है, हिंदी में इसको गिट्टा बोलते हैं। कैसी होती है डाइस? इसके ऊपर ये क्यूब होता है, डाइस क्यूब शेप का होता है और इसके ऊपर इसकी जो 6 फेसेस होती हैं उसके ऊपर पॉइंट्स बने होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो कैथरीन एक स्टूडेंट है, वो डाइस को 40 टाइम्स थ्रू करती है और नोट करती है कि उस डाइस के ऊपर क्या क्या नंबर आते हैं। तो ये उसने यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर उसने डाइस को फेंका, 1 नंबर आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। इस तरह से उसने हर बार नंबर नोट किए हैं और उसने 40 टाइम्स ये नंबर नोट किए हैं क्योंकि उसने डाइस को भी 40 टाइम्स थ्रू किया है, फेंका है। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेक ए टेबल। हमें एक टेबल बनानी है एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स। तो जब हम डाटा को एंटर करेंगे तो हम टैली मार्क्स को यूज़ करेंगे। फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड। हम टैली मार्क्स को काउंट करेंगे और नंबर निकाल लेंगे। उसके बाद हमें इसके अंदर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ए, बी एंड सी। ए है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि डाइस के ऊपर जो डॉट्स बनी हुई हैं उसमें से कौन सा सबसे कम बार आया है, कौन सा सबसे ज़्यादा बार आया है, बी में पूछा है। और सी में पूछा है क्या कोई ऐसे नंबर हैं जो इक्वल टाइम्स आए हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है। 1 साइड लिखा हुआ है नंबर ऑन डाइस, बीच में लिखा हुआ है टैली मार्क्स और सबसे राइट में लिखा हुआ है हाउ मैनी टाइम्स कोई भी नंबर आया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को टैली मार्क्स से। तो टैली मार्क्स लगाने के लिए अब हम बुक का पेज नंबर 192 खोलेंगे और बुक की हेल्प से हम इस पर टैली मार्क्स लगा देंगे। तो सबसे पहले टैली मार्क्स शुरू करते हैं लगाना। 1, 3, 5, 6, 3, 5, 4, 1, 6। तो ये हो गए हमारे एक लाइन के पॉइंट्स। अब हम दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे। 2, 5, 3, 4, 6, 1, 5, अगेन 5 है तो ये हमारा क्रॉस आ जाएगा। 5th के लिए 6 है हमारा तो 6 के लिए हमारा ये क्रॉस आ जाएगा। 1, ये अब हमारी 2 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम करेंगे 3rd लाइन। 1 तो 1 के लिए यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। 2, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 5, 6। तो 3 लाइन्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम करेंगे 4th लाइन। 5, 1, 6, 2 पे यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा।
3 पे भी क्रॉस आ जाएगा, 5 पे भी क्रॉस आ जाएगा, 2 4 1 5। तो ये हो गए हमारे टैली मार्क्स। अब हम इनको काउंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डाइस के ऊपर कोई भी नंबर कितनी बार आया है। तो मैंने आपको बताया था अगर 4 के ऊपर क्रॉस होता है तो उसको 5 लेते हैं, तो 5 6 7 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 हमारा 5 टाइम्स है, 4 हमारा 4 टाइम्स है, 5 हमारा 10 हो जाएगा, 5 5 10 और 11 टाइम्स है, और 6 हमारा 5 और 2 7 टाइम्स है। ठीक है, तो अब हम हाउ मैनी टाइम्स हमारे निकल चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो ए क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स नंबर विच अपीयर, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो कौन सा नंबर है वो जो सबसे कम आया है, इसके अंदर 4 है, तो यहाँ पे भी हमारा 4 हो जाएगा। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 4। नेक्स्ट है हमारा इसका बी पार्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर दैट हैड अपीयर्ड, नंबर विच अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे 11 है, 11 कौन सा नंबर था हमारा, 5 था, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5। थर्ड है हमारा, विच अपीयर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर्स विच अपीयर्ड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप हाउ मैनी टाइम्स में देखेंगे कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो इक्वल टाइम्स में आए हैं। तो एक ये है और एक ये है। तो 7 कौन सा नंबर है, 1 है, और इधर 7 कौन सा नंबर है, 1 और 1 एंड 6। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप पेज नंबर खोलेंगे अपना 192। तो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। तो हमें क्या दिखा रखा है, इसके अंदर विलेजेस दे रखे हैं A B C D और E, ये हमारे 5 विलेजेस हैं। और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, और एक फिगर क्या शो कर रही है, एक ट्रैक्टर को शो कर रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन ट्रैक्टर्स को काउंट करना है और टेबल के अंदर फिलअप करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विच विलेज हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो कौन से गांव के अंदर सबसे कम ट्रैक्टर हैं। सेकेंड हमारा, विच विलेज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो किस विलेज के अंदर हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं। थर्ड है हमारा, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़ एज़ कम्पेयर टू विलेज बी। हमें सी विलेज का और बी विलेज का कंपैरिजन करना है और बताना है कि सी में कितने ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि हमें जो 5 विलेजेस हैं ए से लेकर ई तक के, तो हमें बताना है कि टोटल यहाँ पे कितने ट्रैक्टर हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। वन साइड लिखेंगे हम विलेज का नाम, विलेजेस। यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा विलेज ए, विलेज बी हो जाएगा,
विलेज सी हो जाएगा, विलेज डी हो जाएगा और विलेज ई हो जाएगा। अब हम काउंट करेंगे विलेज ए में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर हैं। विलेज बी के अंदर 5 हैं। विलेज सी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। विलेज डी के अंदर 3 हैं और विलेज ई के अंदर 6 है। तो सबसे कम किसके अंदर है, विलेज डी के अंदर। तो मैंने पिक्टोग्राफ को ध्यान से देख लिया है। अब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच विलेज हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स यहाँ हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे इसके अंदर विलेज डी हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच विलेज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो मैक्सिमम ट्रैक्टर्स यहाँ पे हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, विलेज सी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी ट्रैक्टर विलेज सी हैज़ एज़ कंपेयर टू विलेज बी। बी और सी में कंपेयर करना है हमें। तो देखो विलेज बी में कितने हैं, 5 हैं। ठीक है। और विलेज सी में कितने हैं, 8 हैं। तो किसके ज़्यादा हैं, सी के ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं, 8 में से हम 5 माइनस कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, विलेज सी हैज़ 8 - 5 3 मोर ट्रैक्टर्स एज कंपेयर टू बी। ठीक है। सी में कितने हैं, 8 हैं। बी में कितने हैं, 5 हैं। तो माइनस कर देंगे 8 में से 5। तो आ जाएगा हमारा विलेज सी हैज़ 3 मोर ट्रैक्टर्स एज कंपेयर टू बी। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या करना है, जिसका फोर्थ पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रैक्टर्स हैं सारों को हम ऐड कर लेंगे। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर निकल जाएंगे। विलेज ए में हमारे 6 हैं। उसके बाद विलेज बी में 5 हैं। विलेज सी में 8 हैं। विलेज डी में 3 हैं और विलेज ई में 6 हैं। तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22 और 22 और 6 28 टोटल ट्रैक्टर आ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन फोर्थ हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर खोल लेंगे। पेज नंबर है 193। तो हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर एक पिक्टोग्राफ दे रखा है। नंबर ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ ए को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज़ डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। एक को एजुकेशनल मिडिल स्कूल है, इसके अंदर जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर दिखा रखा है एक पिक्टोग्राफ के द्वारा। पिक्टोग्राफ क्या होता है, मतलब ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हम पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स बना के उसको शो करते हैं। तो ये क्लासेस दी हुई हैं, मिडिल स्कूल है, 1 से लेकर 8 तक की क्लासेस हैं। यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं जो सेकंड क्लास है, 4th है, 5th है और 8th क्लास है। यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो जो है गर्ल का फेस का हाफ कर रखा है और एक जो कंप्लीट फ़ोटो है ये हमारा 4 गर्ल्स के इक्वल है। तो हाफ फ़ोटो हमारा कितना हो जाएगा, 2 गर्ल्स के इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमने नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालना है। जैसे यहाँ निकाल लेंगे हम, 4 गर्ल्स हैं, एक फ़ोटो 4 गर्ल्स को शो कर रहा है। तो 4 गर्ल्स को शो करता है। तो जितने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हाफ फ़ोटो है उसके लिए हम 2 लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर देंगे।
विच क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी क्लास है जिसके अंदर गर्ल स्टूडेंट्स बहुत ही कम है। दिखाई दे रहा है हमें 8th में है बहुत कम। इज़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। हमें क्या करना है, 5 और 6 को कंपेयर करना है। तो ये हमारी 5 क्लास है, ये हमारी 6 क्लास है। इन्होंने कहा है 6 क्लास की गर्ल्स कम है, 6 क्लास की गर्ल्स तो ज़्यादा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, नो आएगा इसमें। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। और क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं, 3 फोटोज़ हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 गर्ल्स आ जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड में लिखेंगे क्लासेस, यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। तो हमें क्लासेस 1 to 8 लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगी हमारी 8 क्लास। तो फर्स्ट क्लास के सामने कितनी गर्ल्स बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 गर्ल्स की फ़ोटोज़ बनी हुई हैं, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएंगे हमारे 28। नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 4, 4 दिया हुआ है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि एक फ़ोटो हाफ है, तो 4 4 जा 16 और 2 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्लास, यहाँ पे फ़ोटोज़ दी हुई हैं 2 4 5 फ़ोटोज़ हैं, तो हम 5 फ़ोटोज़ हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 20। नेक्स्ट है फोर्थ क्लास, इसके अंदर हमारी 3 फ़ोटोज़ हैं और 1 इनकम्प्लीट है, तो यह 3 4 जा 12 और 2 14। नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ क्लास में 2 फ़ोटोज़ कंप्लीट हैं, 2 × 4 और 1 फ़ोटो इनकम्प्लीट है, तो ये हो जाएगा 10। सिक्स्थ क्लास में 4 फ़ोटोज़ हैं, 4 की 4 कंप्लीट हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 16। अब हम करेंगे 7 में केवल 3 फ़ोटोज़ हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 12। और 8th में 1 फ़ोटो कंप्लीट है और 1 फ़ोटो इनकम्प्लीट है, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ़ गर्ल स्टूडेंट्स। अब हम इस पिक्टोग्राफ को ध्यान से देखेंगे और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, उन क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे। विच क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ़ गर्ल स्टूडेंट्स, तो 8th क्लास आ जाएगा, तो हमारा एक आंसर आ जाएगा 8th क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। इज़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन क्लास 6 और क्लास 5 को कंपेयर करना है। तो क्लास 5 के अंदर गर्ल्स हैं, तो लिखेंगे हम गर्ल्स इन क्लास 5 कितनी हैं, 10 है। गर्ल्स इन क्लास 6 कितनी है, 16 है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है क्या 6 क्लास में 5th क्लास से कम है, नो, यहाँ तो ज़्यादा है, नो। गर्ल्स इन 6th क्लास आर नॉट लेस देन, नो, गर्ल्स इन 6th क्लास आर नॉट लेस देन गर्ल्स इन 5th क्लास। ठीक है, तो जो 6th क्लास की गर्ल्स हैं वे, उनका जो नंबर है वो 16 है और 5th क्लास का नंबर 10 है। तो जो 6th क्लास में गर्ल्स हैं उनका नंबर कम नहीं है 5th क्लास की गर्ल्स से, उल्टा ये ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। तो क्लास 7 के अंदर हमें बताना है कितनी गर्ल्स हैं। तो क्लास 7 में 12 गर्ल्स हैं, तो क्या लिखेंगे, 12 गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। तो 7th क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, 12 गर्ल्स हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 5 कंप्लीट। अब हम करेंगे 6 क्वेश्चन। तो आप
अपनी एनसीईआरटी मैथ की बुक को खोल लीजिए, इसका 193 पेज देखेंगे आप। द सेल ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक इज शोन बिलो। सेल दिखा रखी है बल्ब की एक वीक के अंदर, मंडे से लेकर संडे तक। यहाँ दिखा रखा है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक बल्ब, और एक इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पे हमारे 2 बल्ब को शो करता है। तो हम पहले इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। एक साइड हम डेज लिखेंगे, एक साइड हम लिखेंगे नंबर ऑफ बल्ब। ठीक है, ये हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये हो जाएगा हमारा संडे। तो नंबर ऑफ बल्ब्स ऑन मंडे, कितने बल्ब बने हुए इसके अंदर, कितनी फिगर है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 12। ट्यूसडे को है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16। नेक्स्ट है वेडनेसडे को 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। थर्सडे को 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। फ्राइडे को है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। सैटरडे को 4 है, 8 हो जाएगा। और संडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 इंटू 2। तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ बल्ब्स। सेल दिखा रखी थी ये इलेक्ट्रिक बल्ब की डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक, एक वीक के 7 डेज ले रखे हैं और सेल दिखा रखी है। मंडे को कितनी सेल हुई, 12 बल्ब्स की। ट्यूसडे को 16, वेडनेसडे को 8, थर्सडे को 10, फ्राइडे को 14, सैटरडे को 8 और संडे को 18। तो अब हमें इस पिक्टोग्राफ को देखना है और हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 194 खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को कितने बल्ब बिके हैं, 14। ठीक है। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, और सबसे ज़्यादा बल्ब किस दिन बिके हैं, 18 बिके हैं संडे को। नेक्स्ट हमारा ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब, सेम नंबर कब बिके हैं, ये हो गया 8 और ये हो गया 8। तो सेम नंबर हमारे वेडनेसडे को और सैटरडे को बिके हैं। डी है हमारा ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब, मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब कब सोल्ड हुए हैं, वेडनेसडे को, क्योंकि 8 बल्ब ही सोल्ड हुए हैं उस दिन। इफ़ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब्स, अगर एक कार्टून के अंदर 9 बल्ब आते हैं तो हमें कितने कार्टून चाहिए इन बल्ब्स को डालने के लिए। तो अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर कॉपी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, बल्ब्स सोल्ड ऑन फ्राइडे, तो कितने बल्ब थे फ्राइडे को, 14। बी पार्ट ऑन विच डे वर मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, तो हम लिखेंगे इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन संडे, संडे को बिके थे उस दिन 18 बल्ब थे। सी हमारा क्वेश्चन का पार्ट, कौन कौन से दिन ऐसे थे जिस दिन सेम नंबर ऑफ बल्ब बिके थे, तो ये था हमारा वेडनेसडे और सैटरडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो क्या लिखेंगे हम, ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड, इस दिन सेम नंबर बल्ब के बिके थे। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट, ऑन विच डे ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड, तो मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन
मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन, तो यही आएगा हमारा थर्ड का ही आंसर, क्योंकि जो 8 नंबर है वो सबसे कम है और वो वेडनेसडे और सैटरडे को है। और ई पार्ट में हमें क्या करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ बल्ब निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब निकालने के हम क्या करेंगे, हम सारों को ऐड कर देंगे। 12 + 16 + 8 + 10 + 14 + 8 + 18, तो हम इनको सारों को ऐड कर लेंगे। तो हमारा ये कितना आंसर आ जाएगा, 2 और 6 8 और 8 16 और 4 20 28, तो ये हो जाएंगे हमारे 86 बल्ब। ठीक है, एक कार्टून के अंदर 9 बल्ब आ सकते हैं, तो हमें टोटल कितने कार्टून चाहिए, हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ कार्टून निकालने हैं हमें। तो एक कार्टून में कितने बल्ब आ सकते हैं, वन कार्टून कैन हैव बल्ब्स, कितने बल्ब्स आ सकते हैं एक कार्टून में, 9 बल्ब्स। ठीक है, तो हमें कितने कार्टून चाहिए ये हमें बताना है। तो कार्टून निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 86 को हम नंबर ऑफ कार्टून्स नीडेड, तो हम क्या करेंगे 86 को डिवाइड कर लेंगे 9 से, तो ये आ जाएगा 86 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 जा 81, तो 5 बल्ब बच जाएंगे। तो हमें यहाँ पे कितने कार्टून चाहिए, 10 कार्टून्स चाहिए, 10 कार्टून्स आर नीडेड। ठीक है, अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोल लीजिए, पेज नंबर है 194। इन ए विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स, तो ये यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्रूट मर्चेंट है, ये फल बेचने वाले व्यापारी, और यहाँ पे दिखा रखा है नंबर ऑफ बास्केट्स, तो ये कितने फ्रूट मर्चेंट्स हैं, 6 हैं, और यहाँ दिखा रखा है फ्रूट बास्केट्स, और एक जो फ्रूट बास्केट है उसके अंदर 100 फ्रूट बास्केट्स के इक्वल लेना हमें। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स निकाल लेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 फिगर्स को, और जो हाफ दे रखी है उसको हम 50 ले लेंगे। उसके बाद हम इस पिक्टोग्राफ के जो नंबर्स आएंगे उनको देखेंगे और हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ मर्चेंट, और यहाँ लिख देंगे हम नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स, नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स। तो फर्स्ट है हमारा रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह, जोसफ, ये हमारे फ्रूट मर्चेंट्स के नाम हैं। तो क्या करना है, अब हमें नंबर ऑफ़ फ्रूट बास्केट निकालनी है। तो इसमें 4 फिगर्स दे रखे हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400। नेक्स्ट लखनपाल के में क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 कंप्लीट हैं, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 550। नेक्स्ट है अनवर, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 × 100 है, तो ये हो जाएगा 700। मार्टिन का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 × 100, और एक हाफ बास्केट है तो इसके लिए हम 50 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 950। रंजीत सिंह 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 100 हो जाएगा 800। नेक्स्ट है जोसफ,
1 2 3 4 4 इंटू 100 एक हाफ बास्केट, इसके लिए हम 50 प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 450। अब हमने टेबल तो कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। तो आप बताइए कौन से मर्चेंट ने सबसे ज़्यादा बास्केट्स बेची हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर होगा उसी ने सबसे ज़्यादा बास्केट्स बेची हैं। तो क्या नाम है इसका? मार्टिन। तो हम लिखेंगे इसका मार्टिन सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। मार्टिन सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। अब है हमारा इसका बी पार्ट। हाउ मैनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर। अनवर ने कितनी बेची हैं? 700 है। तो क्या लिखेंगे? अनवर सोल्ड 500। अनवर सोल्ड 700। 700 है ये हमारा फ्रूट बास्केट्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय ए गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन। जो मर्चेंट जिनके पास 600 या 600 से ज़्यादा बास्केट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? गोडाउन लेने की सोच रहे हैं। आप उनका नाम बताएंगे। तो कौन कौन से ऐसे मर्चेंट हैं जिनके पास जिन्होंने 600 या 600 से ज़्यादा फ्रूट बास्केट्स बेची हैं? आपको उनके नाम बताने हैं। तो कौन कौन से हैं वे? एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, मैं गोल सर्कल बना देती हूँ, और एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो केवल 3 मर्चेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 600 या 600 से ज़्यादा फ्रूट बास्केट्स सोल्ड की हैं। तो हम इनके नाम लिख देंगे। तो इनके नाम हो जाएंगे यहाँ पे अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह। अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह। ठीक है। क्या किया इन्होंने? सोल्ड 600 और मोर बास्केट्स। इन्होंने 600 या 600 से ज़्यादा बास्केट्स बेची हैं, फ्रूट बास्केट्स। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इनको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी। मैंने आपको अभी इस एक्सरसाइज में पिक्टोग्राफ की हेल्प से क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी कि पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और इसी के साथ मैं आपको कराऊंगी इसकी एक्सरसाइज 9.2। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। हैव ए नाइस डे।